मित्रों, इन दिनों खबरें सुनते हैं, खबरें देखते हैं तो बहुत चीज़ों पर बहुत बुरा लगता है। क्या आपको भी बुरा लग रहा है? एक तरफ हम देखते हैं कि भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान से लड़ रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है, और दूसरी तरफ बाहर के कुछ विपक्षी नेता मोदी जी पर टूट पड़े। उनके बहाने कुछ हो मोदी पर हमला करने के, लेकिन अंदरूनी उनको जलन है, भारत को ये कामयाबी क्यों मिली, इतने सटीक हमले कैसे हुए, 9 ठिकाने आतंकवादियों को जो ध्वस्त किए, उनमें करीब करीब बहुत लोग ये कहते हैं कि मिसाइल के हमले और ड्रोन के हमले ऐसे सटीक थे कि जो निशाना उन्होंने साधा था उससे कोई 2-5 फुट इधर उधर भले हो गए हों, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। भारत ने ये इतनी योग्यता कैसे प्राप्त करी, ये आश्चर्य की बात है। भारत को पिछले 10-11 सालों में जो अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिला और भारत ने अपने आप को जो मजबूत किया, आपने देखा कि चीन अप्रोक्स लड़ाई लड़ रहा था और तुर्की साथ दे रहा था भरपूर पाकिस्तान का। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो बुरा हाल किया, करीब करीब 1.5-2 दिन में वो घुटनों पर आ गया। उसके बाद अगर बीच में अमेरिका या दूसरा देश बोल भी गए तो उसमें मोदी पर हमला करने की जरूरत क्या है? इस दुनिया में हर देश चाहता है कि वाहवाही ले, हर देश हर झगड़े का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग क्यों हैं जो चाहते हैं भारत और समस्याओं में उलझे? वो कहते हैं, जवान से तो कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उनका जो आचरण है, उनकी गतिविधियां हैं, वो बिल्कुल जायज तौर से ऐसे लग रहे हैं जैसे सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, सरकार को उलझाना चाहते हैं। कोई कहता विदेश नीति फेल होगी। अरे विदेश नीति में कौन सा, जो आपके सदा से दुश्मन थे वही तो दुश्मन है। तुर्की हमेशा से दुश्मन रहा है, चीन दुश्मन रहा है, पाकिस्तान तो खुला दुश्मन है ही। इसके अलावा इतने देश हैं, कौन बोला? नॉर्थ कोरिया की आशंका थी, नॉर्थ कोरिया नहीं बोला। इजराइल भारत के पक्ष में खुल के बोल रहे हैं। ये मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता और तमाशा करने पहुंचे राहुल गांधी को उठ करके भगाया। ये एक राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं चाहता हूं देश के सब नागरिक जिनकी नीयत खराब हो, वो बोल कुछ रहे हैं और करना कुछ चाहते हैं, ऐसे लोगों को हूट करके जगह जगह से भगाएं। हमारा काम केवल यह नहीं है कि वोट दे के हमारी सरकार को जिताएं। जिस सरकार को आपने जिताया, जिस पर आपका भरोसा है, तो उसका लगातार साथ दीजिए। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश जितना मजबूत होगा हम मजबूत होंगे। देश को मजबूत रखिए, देश को ताकतवर बनाइए। ये वक्त सोने का नहीं है, चुप रहने का नहीं, सुस्त होने का नहीं है। हमें रामधारी सिंह जी दिनकर को याद करके फिर कहता हूं मैं कि महाभारत खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सही कहा था 60 के दशक, रामधारी सिंह जी दिनकर ने बिल्कुल सही कहा है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये महाभारत खत्म नहीं हुआ है। वो महाभारत लड़ा था, वो महाभारत आज भी चल रहा है, अपने अंदर भी चल रहा है, परिवार में चल रहा है, देश में चल रहा है, ये चलते रहेंगे।
उस वक्त क्या कहा था भगवान कृष्ण ने कि इस वक्त दो ही पक्ष हैं, या तो धर्म के साथ हैं या धर्म के खिलाफ हैं। जो कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, तो समझ लो वो धर्म के साथ नहीं है। आज ये सही है कि देश को ज़्यादा मौका, लंबा टाइम 5-7 दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान की अच्छी कमर तोड़ दी जाती, तो आगे भी तोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने चाल चली और गिड़गिड़ाने लगा और भारत को सहमत के लिए विवश किया कि सीज फायर कर दो। अमेरिका तो चाहता ही है कि भारत परेशान रहे। अमेरिका घबराता है कि इस देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, देश बहुत ताकतवर होने वाला है। अमेरिका ने हमेशा 71 की लड़ाई में भी सातों बेड़ा भेजा था। अमेरिका आगे भी भारत को समस्याएं पैदा करेगा। मोदी जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने बुरे वक्त में रूस का साथ दिया। हालांकि एक काम चलाऊ निष्पक्षता बनाए रखी, लेकिन रूस से अंदरूनी संबंध गहरे बनाए रखे। अब भी जो समस्या आएगी तो रूस से हमारा साथ देगा। रूस के ही हथियारों ने हमारी मदद भी की, हालांकि खुद के हथियार में हमारे बहुत काम आए। इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया देश के पक्ष में और उन लोगों के खिलाफ बोलते रहें जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं एक नाम लेने से पूर्ति नहीं होती। जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं उन देशद्रोहियों के खिलाफ बोलिए। आपने देखा होगा ना, एक पूर्व राज्यपाल कैसे तमाशा कर रहे थे, एक किसान नेता यूपी के कैसे तमाशा करते रहे कि पानी बंद कर देंगे तो पाकिस्तान जो है कि किसान भूखे मर जाएंगे। अरे तुम जाओ ना, उन किसानों को अपने अनाज दे के आओ। जब पूरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ धर्म युद्ध करने को तैयार है, जिहाद करने को तैयार है, तो आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं। हमारे एक महात्मा जी भी कूद पड़े कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने से क्या होगा। अब देखो रो रहा है पाकिस्तान, घुटनों पर आया हुआ है। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। 60 में ये समझौता हुआ था, उसके बाद 65 में बड़ी लड़ाई हुई, 71 में बड़ी लड़ाई हुई, कारगिल युद्ध हुआ। उस मौके पर यह देश से चूक होगी, ये सिंधु जल समझौता इसको स्थगित नहीं किया। ये बहुत बड़ा निर्णय है हमारे पक्ष में। पानी भले ही 80% की बजाय 60% छोड़ना पड़े, लेकिन उस पानी को रणनीति के तहत छोड़ा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, जब उनको जरूरत हो तो मत छोड़ो, आगे पीछे छोड़ो, इसी में घुटनों पर आ जाएगा पाकिस्तान। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर नागरिक को और योग को खास तौर से सावधान रहना चाहिए, और जो छुपे तौर से खुले तेज से देश की जड़ें कमज़ोर करना चाहते हैं उनको सबक सिखाएं, बोलें, मुंह खोलें और बोलें कि जो तटस्थ रहेगा वो भी अपराधी बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।